रिपू सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो चैप्टर है मॉडर्न इंग्लिश, उसके पार्ट 2 को हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि मॉडर्न इंग्लिश में जो शब्द लिए गए, किन किन भाषाओं से, किन किन लैंग्वेज से कौन कौन से वर्ड्स लिए गए थे। तो ये आपका लैंग्वेज है और इधर आपका वर्ड्स है। तो लैटिन ग्रीक पहला है, लैटिन ग्रीक को साथे जोड़ा है। उसमें लिया है शब्द अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुकूल बनाना। आप कहीं भी आप जाते हैं तो उस परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं, उस शब्द है अडेप्ट। एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, वायरस, ल्यूनर, ल्यूनर का मतलब चंद्रमा से संबंधित है। ये शब्द सारे जो है अडेप्ट, एप्रोप्रिएट, कैप्सूल, वायरस, ल्यूनर, ये लैटिन और ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला है फ्रेंच। फ्रेंच से शब्द लिया गया है बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट और टिकट। ये जो चारों शब्द जो है बैटरी, चॉकलेट, पासपोर्ट, टिकट, ये फ्रेंच शब्द से लिए गए, फ्रेंच भाषा से लिए गए हैं। हिंदी में लिया, हिंदी से भी जो शब्द लिए गए हैं वे शब्द है गुरु, पंडित, साड़ी, ठग, सिपोई, सिपाही को बताया गया है सिपोई, जंगल। ये सारे शब्द जो है हिंदी भाषा से लिए गए हैं। अरेबिक से हो गया सुल्तान, सिख और अलजबरा, ये अरेबिक शब्द है। इटालियन से लिए गए हैं बालकोनी, बैलट, बैलट सोनेट, 14 लाइन की जो कविता होती है उसको सोनेट कहा जाता है। लॉटरी, फ्यूज, ये जो सारे शब्द हैं ये इटालियन है। पोर्टुगीज, पुर्तगाल, पुर्तगाल से जो शब्द लिए गए हैं वे है बफेलो, वरंडा, ये शब्द जो है सो लिए गए हैं पोर्टुगीज से। पर्शियन से लिए गए हैं बाजार, कार्बन, सोफा, दीवान, किस्मत, ये शब्द लिए गए हैं पर्शियन से। पर्शियन भाषा के बाद स्पेनिश आता है। स्पेनिश में बनाना है, कॉकरोच है, गिटार है, पोटैटो है, बैरिकेड, जो छावनी, पुलिस छावनी में को कहा जाता है बैरिकेड, ये शब्द स्पेनिश से लिए गए हैं। डच से लिए गए हैं नैपसैक, नैपसैक का मतलब थैला होता है। लैंडस्केप, स्लिंग, ये सब जो है सो लिए गए हैं डच से। डच लैंग्वेज से लिए गए हैं नैपसैक, जिसका मतलब थैला। लैंडस्केप, स्लिंग। टर्किश, तुर्की से लिए गए शब्द है कॉफी, कियोस्क, कियोस्क कहा जाता है गुमटी को, गुमटी में जो दुकान, छोटा दुकान होता है गुमटी, उसको कहा जाता है कियोस्क। योग हाट मतलब दही को कहा जाता है। कफ्तन, एक कफन है, CAFTAN, कफन, ये सब लिए गए हैं टर्किश से। अफ्रीकन से लिए गए हैं ट्रेक, ट्रेक का मतलब उबड़ खाबड़ जो पहाड़ होता है उसको कहते हैं ट्रेक। एपार्थिड, एपार्थिड जो है रंग भेद है, यह शब्द जो है, दो शब्द दिए हैं इसमें, ट्रेक और एपार्थिड, अफ्रीकन शब्द है। अगला पॉइंट है द स्टोरी अबाउट द चेंजेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश मेनली टुक प्लेस
विदिन द एरिया इज कॉल्ड ब्रिटिश आइल। आइल मतलब महाद्वीप होता है। जो कहानी है चेंजेस का, बदलाव का, ग्रोथ, उसका जो ग्रोथ, विकास और डेवलपमेंट जो है इंग्लिश का, वो लार्जली रूप से जो घटित हुआ जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर, उसे कहा जाता है ब्रिटिश आइल। ब्रिटिश आइल किसको कहा गया ब्रिटिश आइल? ब्रिटिश महाद्वीप, जहां जिस एरिया के अंदर जो अंग्रेजी लार्जली मुख्य रूप से जो है, जहां पर चेंजेज हुए, ग्रोथ हुआ, विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो एरिया जो भी उसके अंदर जो आए, वो सभी क्षेत्र जो हैं, उन क्षेत्रों को कहा जाता है ब्रिटिश आइल कहा जाता है। इंग्लिश borrowed words from almost 50 different languages। कहा कि अंग्रेजी में जो शब्द को लिए गए, एब्जॉर्ब्ड किए गए, बोरोड किए गए, लिए गए, वो करीब करीब 50 डिफरेंट लैंग्वेज से लिए गए हैं। इंक्लूडिंग, उसमें और क्या शामिल है? इंक्लूडिंग वर्ड्स, वो भी शब्द शामिल हैं फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। जो एशिया और अफ्रीका की जो भाषा है, उससे भी इसमें सम्मिलित किया गया है, उससे शब्दों को भी किया गया है। इन जो 50 जो हैं डिफरेंट लैंग्वेज से जो शब्द को बोरो किया गया, उसमें आपको एशिया और अफ्रीका की जो भाषाएं हैं, वो उनके भी शब्द जो है सो शामिल है। The 18th century grammarians considered their role as authoritative। जो 18वीं शताब्दी के जो ग्रामेरियन थे, उनका मानना था कि जो उनकी भूमिका थी ग्रामर के क्षेत्र में, वे ऑथोरिटेटिव, एक अधिकारवाद कि जो हम बता रहे हैं वही सही है, इस बात को वे अपना भूमिका को मानते थे, समझते थे। 18th century is also known as ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज कहा जाता है आपको 18वीं सेंचुरी को। ऑगस्टन एज का मतलब जो सर्वश्रेष्ठ जो समय आया, तो इसका मतलब कि 18वीं सेंचुरी को आप याद रखेंगे कि 18वीं शताब्दी को हम ऑगस्टन एज मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ काल उसको कहा गया है, उसको ऑगस्टन एज। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 18वीं शताब्दी को कौन सा एज माना गया है? तो ऑगस्टन एज। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, एक डिक्शनरी आया, उस डिक्शनरी का नाम था ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। यह जो है डिक्शनरी लिखी गई थी सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। इसको याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी। देयर वेयर, इसमें जो थे 40,000 वर्ड्स जो थे इसमें सम्मिलित किए गए थे। 40,000 शब्द इस डिक्शनरी में सम्मिलित थे। और इट टेक्स 7 years टू फिनिश दिस डिक्शनरी। और इस डिक्शनरी को पूरा करने में 7 साल, 7 years टाइम लगा था। तो इस डिक्शनरी के बारे में चर्चा हुई। यह डिक्शनरी, ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज किसने लिखा था? सैमुअल जॉनसन ने। इस डिक्शनरी में कितने शब्द थे? 40,000 वर्ड्स थे, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको पूरा करने में, उन 40,000 शब्दों को मतलब उस डिक्शनरी में ढंग से रखने में, उसको पूर्ण रूप से 7 साल लगे थे, 7 years लगा था इसको करने में। सम बुक्स ऑफ ग्रामर इन द 18th century, जो 18th सेंचुरी के कुछ ग्रामर हैं और उनके ग्रामेरियन हैं, तो 5 इसमें आपको पढ़ना है। ये 5 याद रखेंगे।
विलियम लॉन्गटन इन्होंने लिखा था प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग। ठीक है। जोसेफ प्रिस्टली लिखे थे द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तीसरा है रॉबर्ट लाउथ ने लिखा था शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर लिखा गया था रॉबर्ट लाउथ के द्वारा। जेम्स बुचैनन ने लिखा था द ब्रिटिश ग्रामर। और पांचवा है लिंडले मर्रे, इन्होंने लिखा था इंग्लिश ग्रामर। इनकी किताब जो ग्रामर की किताब थी वो था इंग्लिश ग्रामर। तो ये 5 जो हैं 18th सेंचुरी के महान ग्रामेरियन हैं, व्याकरणाचार्य हैं, जिन्होंने अपनी अपनी ग्रामर की किताबें लिखी थी। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मॉडर्न इंग्लिश पार्ट 2 था, इसमें एक पार्ट और है, इसको अगले हम इसको अपलोड करेंगे। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इन शब्दों में से ध्यान रखेंगे, पूछता है कि कौन सा शब्द किससे भाषा से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन जो है 1-2 नंबर का जरूर पूछता है। तो पार्ट 3 लेकर के हम अगली बार आएंगे। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।